आज फिर जिया पर आयुष ने हाथ उठाया। जिया की गलती बस इतनी थी कि उसने रोटियां नहीं बनाई थी और चावल बना दिया था। उसकी कमर में दर्द था, लेकिन आयुष और उसकी माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए जिया एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं थी, जो दिन भर उनकी सेवा करती और रात में आयुष के लिए उपलब्ध रहती। जिया के मायके में माता पिता नहीं थे और भाई भाभी ने शादी कराकर उससे नाता तोड़ लिया था। जिया ने इसे अपनी नियति मानकर सब सह लिया था, लेकिन आज हालात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आयुष ने जिया को इतनी बुरी तरह मारा कि उसके शरीर पर गहरे निशान पड़ गए। जब आयुष सोने चला गया और सासू माँ दवाइयाँ लेकर सो गई, तो जिया ने ठान लिया कि अब चुप नहीं रहना। उसने आयुष के हाथ पैर दुपट्टे से बांध दिए और बालकनी में रखा बैट उठाकर आयुष को ऐसी जगहों पर मारा कि उसे चोट तो लगी, लेकिन निशान ना रहे। आवाज़ सुनकर सास जाग गई और कमरे में आई। जिया को बैट हाथ में लिए देखकर सास डर गई और बाहर भागी। उसने पड़ोसियों को बुलाकर कहा, जिया मेरे बेटे को मार रही है, जल्दी बचाओ। पड़ोसी भाग कर आए, लेकिन अंदर का दृश्य कुछ और था। जिया कोने में सहमी बैठी थी और आयुष उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। जिया के शरीर पर चोट के निशान देखकर पड़ोसियों को सारी बात समझ आ गई। पुलिस बुलाने पर आयुष और उसकी मां ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों की गवाही और जिया के डर ने सच्चाई उजागर कर दी। पुलिस ने आयुष को फटकार लगाई और कहा कि अगर दोबारा शिकायत मिली तो उसे जेल जाना पड़ेगा। जिया ने अब साफ कह दिया, अगर इस घर में शांति चाहिए तो मुझे इस घर की बहू और पत्नी का सामान देना होगा, वरना अब मैं किसी से डरने वाली नहीं। जितनी सहन शक्ति दिखानी थी दिखा ली। अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। आयुषा और उसकी माँ को समझ आ गया कि अब जिया को दबाना आसान नहीं। जिया ने डर से बाहर निकलकर अपने आत्मा सम्मान के लिए आवाज़ उठाई और उसकी ये हिम्मत हर उस महिला के लिए मिसाल है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होना चाहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।